फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश विद पीके 99। आज हम देखेंगे कि कौन से ऑर्गन के डॉक्टर को, आपको तो मालूम है, देर आर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। प्लेन एमबीबीएस के बाद जो स्पेशलाइज होते हैं लिवर का, सपोज ब्रेन वगैरह, दैट्स वी कॉल इट एज स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। यस, फिर कौन से डॉक्टर को क्या कहना चाहिए, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी। ये ध्यान में रखिए, हमें हमारे पास जितने वर्ड्स रहेंगे, वोकैबुलरी जितनी स्ट्रांग रहेंगी, उतनी अपनी इंग्लिश अच्छी रहेगी। और नॉलेज से क्या होता है, कॉन्फिडेंस जबरदस्त बढ़ता है। बात वो नहीं है कि आपको ये वर्ड्स मालूम नहीं, इसका मतलब काम रुकेगा नहीं, लेकिन बहुत सा काम रुकने वाला है, क्योंकि चार लोगों में बात करते वक्त आप इट इज वेरी इंप्रेसिव व्हेन यू यूज द वर्ड्स, व्हेन यू नो द वर्ड्स। इसलिए वी शुड हैव वंडरफुल वोकैबुलरी। हमारे पास बढ़िया वोकैबुलरी चाहिए, वर्ड्स मालूम होना चाहिए। आज के वीडियो में देखेंगे कि कौन से डॉक्टर को क्या कहना चाहिए। आपको तो मालूम है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गन डॉक्टर्स आर देयर। आवर बॉडी इज ऑफ कोर्स फुल ऑफ ऑर्गन्स, एवरी ऑर्गन इज डिफरेंट, और हर ऑर्गन के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। आज हम देखेंगे वीडियो में कि कौन से ऑर्गन के लिए कौन से डॉक्टर को क्या कहना चाहिए। आर यू रेडी? यस। तो पहली बात देखो, पहला स्टार्टिंग करेंगे, जो डॉक्टर अपने हेयर का ट्रीटमेंट करते हैं, बालों का, द डॉक्टर हु ट्रीट्स हेयर प्रॉब्लम, स्कल्प और समथिंग, उन डॉक्टर को हम करेंगे ट्राइकोलॉजिस्ट। उनको क्या कहेंगे हम? ट्राइकोलॉजिस्ट। याद रखो, ट्राइकोलॉजिस्ट। यस, इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल से फॉर सम पीपल इट्स अ न्यू वर्ड फॉर देम। सो जो डॉक्टर हेयर का ट्रीटमेंट करते हैं उन्हें बोलेंगे हम ट्राइकोलॉजिस्ट। बाद में आते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। आपको तो मालूम है, न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो फिजिशियन, वन हु वर्क्स फॉर योर ब्रेन प्रॉब्लम्स। जो अपने ब्रेन के लिए डॉक्टर होते हैं, जो सिर्फ डायग्नोसिस करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं न्यूरो फिजिशियन। लेकिन सर्जरी वगैरह जो करते हैं, न्यूरो सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट, स्पेशल न्यूरो सर्जन। करेक्ट? आई होप यू अंडरस्टैंड। सो न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो फिजिशियन, दीज आर द डॉक्टर्स रिलेटेड टू आवर ब्रेन। चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉर डेंटिस्ट। तो आपको मालूम है, वन हु टेक्स केयर ऑफ योर टीथ एंड टीथ प्रॉब्लम एंड ऑल दैट। दांतों के डॉक्टर को बोलेंगे डेंटिस्ट। इट्स वेरी कॉमन फॉर यू। बाद में स्किन के लिए देर आर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। फॉर स्किन देर इज स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, उन्हें हम बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट। इज इट क्लियर? यस, स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट। बाद में हार्ट, दिस मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन, अपने शरीर का सबसे डेलिकेट नाजुक ऑर्गन, अटैक जहाँ, यस इट्स कॉमन नाउडेज। जो अटैक और हार्ट के रिलेटेड जो डॉक्टर हमें इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, वो डॉक्टर को हम बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। इज इट क्लियर? कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट वन। बाद में लीवर के लिए स्पेशल, आपको तो मालूम, लीवर प्लेज अ ग्रेट रोल फॉर मेटाबॉलिज्म। सो लीवर का कुछ प्रॉब्लम है तो हमें जाना पड़ता है हेपेटोलॉजिस्ट के पास। वी हैव टू अप्रोच हेपेटोलॉजिस्ट इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? सो इसके बाद लीवर के डॉक्टर के बाद जो डॉक्टर है उन्हें क्या बोलेंगे हम? हेपेटोलॉजिस्ट। बाद में माय डियर किडनी, आपको तो मालूम है, इट प्लेज अ ग्रेट रोल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। विदाउट किडनी नथिंग इज पॉसिबल। सो जो डॉक्टर किडनी का ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, वी विल कॉल देम एट नेफ्रोलॉजिस्ट। विल कॉल देम एट नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी स्पेशलिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। हम बोलते हैं किडनी स्पेशलिस्ट, बट फॉर्मल नेम इज नेफ्रोलॉजिस्ट। बाद में आइए, पेट के बारे में जो भी समस्या है, जो भी गुड़गुड़ू जो भी होता है, यस, पेट में 80% डिसीज दे अराइज फ्रॉम स्टमक। स्टमक फिट है तो एवरीथिंग इज फिट। आपको दैट्स वाई अगर स्टमक में कुछ गड़बड़ी है तो हमें जाना पड़ता है गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट के पास। If you are suffering something good in stomach, and suppose if you have any problem, of course we have to approach जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, उनको बोलते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। स्टमक के डॉक्टर को बोलेंगे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। बाद में यूरोलॉजिस्ट, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम। यस, यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है, मीन्स सपोज यूरिन और समथिंग, जो मेल के बारे में है वो यूरोलॉजिस्ट, एंड फीमेल के बारे में ऑफ कोर्स गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट वन हु टेक केयर, वन द डॉक्टर who is for ladies, they are called gynecologist, and male के बारे में of course we are going for urologist. Yes, urologist. Next one, बाद में आते हैं पाँव के बारे में। अगर हमें कुछ पाँव की समस्या है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी फिट रिलेटेड, पाँव में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उन्हें बोलते हैं पोडियाट्रिस्ट। जो डॉक्टर
हमारे पाँव के बारे में, पाँव के जो भी समस्या है उनके जो इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, दे आर कॉल्ड एज पोडियाट्रिस्ट। आई रिपीट, पोडियाट्रिस्ट। मोर वर्ड्स मोर इंग्लिश, वर्ड्स मालूम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस जबरदस्त बढ़ता है। अब आइए इधर, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, आंखों का इलाज करने वाले डॉक्टर को हम इसके बाद बोलेंगे, इसके बाद बोलने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है, लेकिन जिनको मालूम नहीं उनके लिए है ऑप्थेमोलॉजिस्ट, द डॉक्टर हु ट्रीट्स योर आई प्रॉब्लम, समथिंग कैटरेक्ट और समथिंग। सो हम जाते हैं, यस, चश्मे के लिए किसके पास जाते हैं? ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास। नेक्स्ट, कुछ लोगों को होती है एलर्जी, डस्ट की होती है, फ्रूट्स की होती है, फ्लावर की होती है। सो दीज डॉक्टर्स आर कॉल्ड एज एलर्जिस्ट डॉक्टर, यस, एलर्जिस्ट। आफ्टर दैट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएनटी, ईयर, नोज एंड थ्रोट। एक्चुअली हम उनको प्लेन लैंग्वेज में ईएनटी स्पेशलिस्ट बोलते हैं, लेकिन नाम काफी थोड़ा हार्ड है, उन्हें बोलते हैं ओट्रोलॉजिस्ट। यस, मुझे भी थोड़ा हार्ड जाता है कभी कभी, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो फॉर्मल नेम इज ओट्रोलॉजिस्ट, यस। तो ईएनटी सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं ईएनटी, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में ओट्रोलॉजिस्ट, वी कॉल देम द डॉक्टर हु ट्रीट्स योर ईयर, नोज एंड थ्रोट, यस, ईएनटी स्पेशलिस्ट। बाद में आते हैं जो डॉक्टर हमारे हेमेटोलॉजिस्ट मीन्स एक्चुअली ब्लड के बारे में, ब्लड देर आर मेनी डिसीज रिलेटेड टू ब्लड। सो ब्लड के बारे में जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं हम उन्हें बोलते हैं हेमेटोलॉजिस्ट, वी कॉल देम एज हेमेटोलॉजिस्ट। द डॉक्टर हु ट्रीट्स योर ब्लड रिलेटेड डिसीज, दे आर कॉल्ड एज हेमेटोलॉजिस्ट। बाद में लंग्स, आपको तो मालूम, विदाउट लंग्स लाइफ इज जीरो। सो लंग्स पे जो डॉक्टर हमें मीन्स एक्सपर्ट रहते हैं, दैट स्पेशलाइज डॉक्टर इज नोन एज पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट मीन्स द डॉक्टर हु ट्रीट्स lung related problem, and these doctors are called as pulmonologist, okay। बाद में आइए ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक मीन्स टोटली बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, जो आपके शरीर में बोन्स है, आपको मालूम है, इट्स स्केलेटन, पूरी सिस्टम जो है, बेस है, वो बोन है, एंड ऑफ कोर्स ऑर्थोपेडिक सर्जन ट्रीट्स योर बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, यस। बाद में आइए ग्लैंड्स, आवर बॉडी इज फुल ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स पे डॉक्टर स्पेशलाइज जो डॉक्टर होते हैं ग्लैंड्स, दे आर कॉल्ड एज एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, yes, the doctor who treats gland related problem, they are called as endocrinologist. Endocrinologist, one who treats about glands, okay, yes। बाद में आइए, कैंसर पे जो डॉक्टर इलाज करते हैं, we call them as oncologist, yes, oncologist, the doctor who treats cancer related problem, and these doctors are known as oncologist. Of course, my dear, as you know, doctors are called as semi-god, yes, God can't approach everyone, that's why he has sent, of course, such type of great doctors, and of course when they relieve us from pain, certain problem, and that's why doctors are known as semi-god, okay। Next, cancer oncologist। बाद में एक्सरे, जो भी हम एक्सरे वगैरह डॉक्टर्स निकालते हैं, these doctors are known as रेडियोलॉजिस्ट। और जो डॉक्टर ब्लड का एग्जामिनेशन करते हैं, we call them at पैथोलॉजिस्ट, करेक्ट। बाद में सर्जन तो मालूम है, one who does surgery, yes, related to any surgery, and physician is of course general disease at primary level, जो हमारे प्राइमरी लेवल पे जो डायग्नोसिस करते हैं, we call them as physician। And my dearest friends, students, these are all the specialized doctors, I am sure you may have like it, yes। कुछ वर्ड्स आपके लिए नए होंगे, of course कुछ वर्ड्स आपके लिए पहचान मीन्स familiar होंगे, but some words are really new for some people, क्योंकि हमें वर्ड्स मालूम होना चाहिए। इफ यू वांट टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, आवर वर्ड्स वोकैबुलरी शुड बी वेरी रिच। आई एम श्योर दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू, एंड it may help you to boost your confidence for writing and for speaking also, okay। So I have specially prepared this video for you. Please, for further videos, be with our channel by subscribing or by share and like, so that you will get the notification for new videos, because I am making videos for you, for my students and for my friends, because if English is perfect, confidence perfect, and if English perfect, of course career perfect, yes, that's why। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Meanwhile, I take your kind leave. Have a great time. Bye bye.